तो हम पुली पढ़ रहे थे। पुली में मैंने आपको पहले सिंपल पुली पढ़ाई थी, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पुली पढ़ाई थी, मैंने फ्री पुली, मूवेबल पुली पढ़ाई थी आपको, और फिक्स्ड पुली पढ़ाई थी। ठीक है, मल्टीपल पुली भी हमने देखी थी कि अगर मल्टीपल पुली एक दूसरे के साथ जुड़ी है तो कैसे आप हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर मैकेनिकल जो हमारा एम ए निकाला था हमने वो कितना होगा, वी ए निकाला था, वेलोसिटी रेशियो जो निकाला था वो आपका क्या होगा। ठीक है, वी आर जो वेलोसिटी रेशियो था वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हमने देखी थी, मैकेनिकल एडवांटेज भी देखा था। इसके अलावा ये आपका नेक्स्ट सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल। इसमें क्या होता है, एक कॉलम की तरह पुली अरेंज होती है। तो ऊपर वाला जो कॉलम होता है ये फिक्स्ड होता है, इसमें जितनी भी पुली रहेंगी ये फिक्स्ड रहेंगी। नीचे वाला कॉलम जो होगा ये क्या होगा, मूवेबल होगा। अब नीचे वाले कॉलम में जो नंबर ऑफ पुली है वो ऊपर वाले कॉलम के या तो इक्वल हो सकती है या फिर उससे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है, यहाँ पे ऊपर 3 पुली है, 3 पुली लगी हुई है, और नीचे वाले ब्लॉक में आपकी 2 पुली लगी हुई है। नीचे वाली पुली कम है और ऊपर वाली पुली ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हुक देखें आप तो इसे ऊपर वाली पुली को इस वाले हुक से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और नीचे वाली पुली ये जो है फ्री है। ठीक है, ये 2 पुली किसकी हेल्प से, रस्सी की जो आपने स्ट्रिंग लगाई हुई है। ठीक है, तो उसके उसके हिसाब से ये मूव कर सकती हैं, जैसे जिस हिसाब से आप एफर्ट लगाएंगे उस हिसाब से ये मूव करेंगी। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ये आपका मूवेबल पार्ट है। ये यहाँ पे ऐसे चाहो तो लिख लेना, ये क्या है, मूवेबल पार्ट है। और ये आपका जो सेगमेंट है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, तो जो ऊपर वाले पार्ट में, जो फिक्स्ड पार्ट में नंबर ऑफ पुली इन फिक्स्ड पार्ट, नंबर ऑफ पुली इन फिक्स्ड पार्ट may be more than or equal to in movable part, pulley in number of pulley in movable part। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल। क्या बोलते हैं, ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इतना क्लियर है या नहीं है सबको, बता दो जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मैं बनाऊंगा जिसमें ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में जो पुली होंगी वो आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज या टेंशन देखना स्टार्ट करें, तो यहाँ पे इस वाली रस्सी में अगर टेंशन टी है तो पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, टी ही रहेगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग जो है यहाँ पे क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है आपकी, और इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग जो है ये आपकी खिंचती नहीं है, रबर जैसी नहीं है, ये क्या है, फिक्स्ड रहेगी इसकी लेंथ। ठीक है, और मास लेस है, तो इसका पुली पे या फिर लोड पे कोई असर नहीं आएगा, मास लेस होगी आपकी ये, ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट भी आएगा वेट की वजह से, नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हम स्ट्रिंग लेते हैं वो मास लेस लेते हैं, और इनएक्सटेंसिबल मतलब बड़ी नहीं होगी, खिंचेगी नहीं, जितनी लेंथ है उतनी ही रहेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बोला है कि ऊपर वाला जो फिक्स पार्ट है आपका, ये जो 3 पुली लगी हुई है जिसमें, इसमें नंबर ऑफ आपकी जो पुली है वो या तो इक्वल हो सकती है नीचे वाले पार्ट के, या फिर ज्यादा हो सकती है ऊपर वाले पार्ट में। वही चीज मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर टेंशन यहाँ पे टी है तो इसमें भी टेंशन यहाँ, भाई टेंशन अगर हम इस वाले में भी देखें तो टी आएगा, और टेंशन इस वाले में भी टी आएगा, और टेंशन इसमें भी टी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोड की बात करें तो एक टेंशन इधर है और एक टेंशन इधर है, तो लोड को जो जिसने सामान रखा है, किसने, 2T ने सामान रखा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले ये बना लो और ये चीजें याद रखो जो मैंने लिख दी है बोर्ड पे। अभी देखो मैं बताऊंगा कि टेंशन और लोड के बीच क्या रिलेशन है आपकी। ठीक है, ये 2T नहीं होगा, अभी मैंने बोल दिया गलती से, ऐसा नहीं होगा, ये लोड इज इक्वल टू 2T के इक्वल नहीं होगा। ठीक है,
देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी होंगी अगर हम देखें, 1 2 3 4 5, इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे सेगमेंट को, जो नीचे वाला सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट को कितनी स्ट्रिंग ने संभाल रखा है? पहला तो ये है, पहली तो ये है जो अटैच्ड है, दूसरा आपका ये वाला है जो इससे होके आया है, तीसरा आपका ये स्ट्रिंग, और चौथा आपका ये स्ट्रिंग, पांचवा ये। टोटल 1 2 3 4 5, 5 ऐसी स्ट्रिंग है जो जिसने इसे संभाल रखा है, और सब में टेंशन कितनी है? टी टेंशन है। तो टोटल इस वाले सेगमेंट को जो आपका मूवेबल है, जिसमें लोड लगा हुआ है, इसे किसने? 5T ने संभाल रखा है। एफर्ट इज इक्वल टू आपका क्या है? ये आपका एफर्ट आएगा यहाँ पे इस वाले पे। बाकी जो 5 स्ट्रिंग आ रही है, इसे इसने ही लोड को संभाल रखा है। इसे मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोड के लिए देखें तो L इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा 5T, क्योंकि इस मूवेबल पार्ट को किसने संभाल रखा है? कितनी स्ट्रिंग ने? 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5T आ गया। अगर एक स्ट्रिंग जो आपकी है उसमें टेंशन T है, ठीक है। और E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो T के इक्वल ही है, यहाँ पे टेंशन T लगेगा, तो E इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? T के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया इतना या नहीं? ये 5 सेगमेंट आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ध्यान से दिख तो रहा है ना साफ, तुम सबको दिख रहा होगा। 1 2 3 इधर है, 1 2 इधर है, तो ये पांचों स्ट्रिंग ने इस पूरे मूवेबल सेगमेंट को संभाल रखा है। तो अगर हम देखें नीचे की तरफ लोड L है, तो इसे ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? 5T। कितने लग रहे हैं? 5T लग रहे हैं आपके, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5T। अगर हम एफर्ट देखें तो एफर्ट, एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे टेंशन है और ये एफर्ट है आपका, तो ये दोनों किसके? टी, एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा टी के इक्वल। तो E इज इक्वल टू टी के इक्वल। अगर हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालें, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज होता है L अपॉन E, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम देखें, M इंटू ए इज इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा L अपॉन E। तो L की वैल्यू कितनी है? अगर हम L की वैल्यू यहाँ पे देखें, या फिर यहाँ पे E की वैल्यू अगर हम निकालें, तो E की वैल्यू कितनी? T के टर्म में अगर हम ये रख दें तो T की वैल्यू L/5 आएगी, ठीक है। या फिर डायरेक्ट T के टर्म में यहाँ भी रख सकते हैं, L की वैल्यू कितनी है? 5T। E की वैल्यू L के टर्म में L/5 आएगी, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो L की वैल्यू मैंने 5T यहाँ से उठा के रख दी, E की वैल्यू E इज इक्वल टू T यहाँ से उठा के रख दी। तो यहाँ पे क्या मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज मुझे? 5। मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल गया? 5, ठीक है। ये चीज समझ में आई तुम सबको या नहीं? इतना क्लियर है? हाँ हाँ या ना बोल दो, या फिर एक छोटी सी स्माइली पास कर दो जल्दी से। हाँ या ना बोल दो, और या छोटी सी स्माइली पास कर दो, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम सबको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर सब गोल है, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और सिस्टम मैं आपका बना रहा हूं, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। हाँ जी, आर्यन, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है भाई इन सज्जन को? जल्दी से बता दो। नीचे ज्यादा वाली नहीं है कोर्स में, या तो इक्वल होंगी या फिर ज्यादा होंगी, या तो इक्वल होंगी या फिर ज्यादा होंगी, ठीक है। ऊपर ऊपर ज्यादा होंगी, नीचे कम होंगी, या तो कम होंगी या फिर इक्वल होंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैं एक सिस्टम ऐसा और बना रहा हूं, उसके लिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है,
ये सब लिख लिया होगा, आई होप आपने। मुझे क्वेश्चन भेज देना सत्यम, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। होती हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि नहीं होती हैं, होते हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारा एनकाउंटर होता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसे एनकाउंटर करेंगे उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बिठाते हैं इसे। सिमिलर में बना रहा हूँ 4 पुली सिस्टम। देखो कैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। हुक लगा हुआ है आपका इधर, थोड़ा और छोटा बना लेते हैं यार इसे। यहाँ पे ऐसे हुक लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी 2 पुली ऊपर हो गई और 2 की 2 नीचे हो गई। यहाँ से ये स्ट्रिंग जा रही है, ऐसे घूमी, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से ये नीचे आई, फिर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ से फिर ये एफर्ट, ठीक है। ये आपका लोड हो गया। तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के बताओ कितना आएगा। 4 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, टी इधर, टी इधर, टी इधर और टी इधर। इस मूवेबल पार्ट को किसने संभाल के रखा है? 4T ने। बिल्कुल सही, एकदम सही है सत्यम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4T आ जाएगा, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम यहाँ पे देखें तो L अपॉन E होता है। तो L अपॉन E की वैल्यू अगर हम 4T अपॉन T रख दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज आपका, ठीक है। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ पुली अगर हम यूज कर लें, ऊपर वाले में और नीचे वाले में टोटल अगर हम n नंबर ऑफ पुली यूज कर लें, तब क्या हो जाएगा? L की वैल्यू हो जाएगी NT। ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? ये वाला मिटा देते हैं हम। इफ n number total, if total n number of pulley are used in block and tackle, then n is equal to nt हो जाएगा, और e is equal to क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है। ये भी मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत खत्म। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज देखें, m इंटू ए इज इक्वल टू, m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज होता है L बाई ई। तो यहाँ पे एन टी बाई टी इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इधर आ जाएगा आपका एन, ठीक है। देखो ये क्यों क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कम या ज्यादा। चलो हम एक केस लेके चलते हैं जिसमें नंबर ऑफ पुली नीचे ज्यादा रहेंगी और ऊपर कम रहेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ पुली नीचे ज्यादा रहेंगी और ऊपर कम रहेंगी, वो केस भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस केस में आपका क्या हो जाएगा? जो ई की वैल्यू होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। क्या हो गया सत्यम? बाय क्यों बोल रहे हो? सत्यम तुम बाय क्यों बोल रहे हो? गलती से भेज दिया क्या, या कहीं जा रहे हो? सत्यम तो निकल लिए भैया। अच्छा जी, दूसरे से आ रहे थे। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। कनेक्ट रहो यार, देखो
सीख तभी पाओगे जब कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम अपने पास इनफ है, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बस वही है कि आपकी एफर्ट की और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है हमें, और कुछ नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, नेटवर्क प्रॉब्लम आएंगी, ये कोई छोटी प्रॉब्लम, मतलब ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है यार, लाइफ में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी और टैकल करना पड़ेगा। अभी लर्निंग फेज में है तो हमें इस तरह सीखना है कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं आए तब हम फेस कर जाएं। अब कोरोना वायरस अपने लिए तो है नहीं, सबके लिए है, ग्लोबल पैंडेमिक है कि नहीं, तो प्रॉब्लम आएंगी। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द दिस लर्निंग्स, मतलब इट मीन्स क्या है कि ये कहने का मतलब ये है कि जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, नहीं पढ़ा है, हमारे पूर्वजों ने पढ़ा है, वी आर द फर्स्ट जनरेशन, एज अ टीचर मी एंड एज अ टीचर स्टूडेंट्स यू, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हम वो जनरेशन है जो एक चेंज ला रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएंगी, हर चेंज में प्रॉब्लम आती है, पर हमें उसके साथ परेशानी में थोड़ी जूझना है कि नहीं भाई प्रॉब्लम आ गई तो हम परेशान रहें, वी हैव टू फेस इट। हमें इसका क्या, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम आ गई तो हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे कि प्रॉब्लम पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन पे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए ठीक है, ये तो थी फालतू की बकवास, आते हैं काम की बात पे। तो E इज इक्वल टू अगर हम देखें तो हमें सीधा सा फॉर्मूला मिल जाता है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज वाले केस में देखें या E इज इक्वल टू देखें, n नंबर ऑफ पुली वाले केस में L की वैल्यू क्या आई थी, L की वैल्यू जो आई थी वो n इंटू टी थी, और E की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, t थी। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू रख देंगे तो E इज इक्वल टू क्या, L बाई n, लो जी सीधे रिलेशन मिल गई हमें इधर, यहाँ पे हमें क्या मिल गई, सीधे रिलेशन मिल गई। अगर n नंबर ऑफ हम पुली यूज करेंगे तो हमें क्या, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू L, जो लोड है उसके रिस्पेक्ट में हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। भाई L से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये n से डिवाइड हो रहा है तो उतने टाइम से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एफर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लोड से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, कहीं यूज हो सकता है आपका न्यूमेरिकल में, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग निकाल ही चुके हैं। अगर वेलोसिटी रेशियो हम देखें इधर, हम क्या देखें, वेलोसिटी रेशियो इधर देखें, तब वेलोसिटी रेशियो भी देख लो भैया क्या होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, ये सब आइडियल के केस के लिए है, सब आइडियल के केस के लिए है, आइडियल के केस के लिए है ये चीज। प्रैक्टिकल में तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा, मल्टीपल चीजें आएंगी, तो हमें उनके साथ भी टैकल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उस वाले केस में कहीं ना कहीं ये रेशियो नहीं मिलेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, एफर्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एफर्ट L अपॉन n मिल रहा है तो इससे ज्यादा आएगा प्रैक्टिकल वाले केस में, ऑब्वियस सी बात है, जब मल्टीपल फ्रिक्शंस बढ़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एफर्ट और लगाना पड़ेगा आपको। अब पुली जाम हो गई तब क्या करोगे, आप तो लटक जाओगे उस पर, ठीक है। तो वही चीजें हमें सारी देखनी है कि अगर प्रैक्टिकल वाली केस में देख रहे हैं ऑब्वियस सी बात है एफर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। थोड़ी सी वेलोसिटी रेशियो की और बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ध्यान से देखना, उस चीज को समझ गए तो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी वेलोसिटी रेशियो पढ़ने से पहले, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर एक पुली इस तरह से लगी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे फिक्स किया है, कभी कभी तो देखो एक लाइन भी सीधी नहीं बनती, लो इसे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, ये इस पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है अटैच्ड है, और ये यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस पे ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दिया मैंने, और ये इस चीज को इस तरह से पकड़ के खड़ा हुआ है, ये भाई सब थोड़े से लंबे हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसे पकड़ के खींच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसे पकड़ के खींच रहे हैं। अच्छा ये बताओ जब ये x डिस्टेंस आगे जाएंगे, जब ये x डिस्टेंस आगे जाएंगे तो ये ब्लॉक कितना खिसकेगा, मुझे ये बता दो बस। अगर ये x डिस्टेंस आगे जाएंगे तो ये ब्लॉक कितना खिसकेगा, मुझे ये बता दो बस। ये आपका एफर्ट लग रहा है इधर,
ये आपका लोड हो गया, ठीक है। अरे अगर ये x आगे जाएंगे तो इसे कितना खिसकना पड़ेगा, x/2 नहीं होगा, ये अगर x जा रहे हैं तो इसे 2x खिसकना पड़ेगा, 2x। आयुष्मान देखो भाई, अगर ये x खिसकेगा तो इसी क्या, इस भाई ये अगर x खिसकेगा तो पूरी पुली x खिसकेगी ना, और पुली को अगर हम यहाँ से यहाँ ले गए, पुली को यहाँ से ले गए तो ये भी x बढ़ेगा, तो ये x भी कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, ये तो फिक्स है आपका ये वाला। तो ऊपर वाला जो x बढ़ रहा है और नीचे वाला जो x खिसक रहा है, तो टोटल 2x खिसकेगा ना, ये कितना खिसक जाएगा आपका 2x। चमका नहीं चमका ये चीज बता दो मुझे बस, अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा चीजों को। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस भी पढ़ेंगे आगे जाके। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा हम लोग, और आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा और ध्यान देना, इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। ब्लॉक एंड टैकल वाला जो हमने पढ़ा था, ब्लॉक एंड टैकल वाला, एक पुली ये थी, एक पुली ये थी, छोटी छोटी बनाते हैं, मतलब की बात करते हैं बस एक, क्योंकि मतलब की बात ही समझ में आती है तुम सबको, है ना। तो ये सब की सब क्या है, फिक्स्ड है ऐसे, ठीक है। थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं यार, नहीं तो ब्लॉक दिखना बंद हो जाएगा। देखो एक पुली ये है, एक पुली ये है, और एक पुली ये है, और एक पुली ये है, और एक पुली ये है, ठीक है। ये तीनों फिक्स्ड पुली है, और ये क्या है, मूवेबल है। ब्लॉक आपका इधर लटक रहा है, एल लोड, ये यहाँ पे फिक्स है। यहाँ से आपकी स्ट्रिंग ये गई, स्ट्रिंग आपकी यहाँ से ये पहला, दूसरा, तीसरा, अरे उल्टा हो गया यार, स्ट्रिंग हम उल्टी जगह से ले गए, उल्टी जगह से ले गए स्ट्रिंग, ऊपर वाला तो कवर हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ गलत तो नहीं होगा, चलो चार ही कर लो, बात खत्म करो, चार ही कर लो, ये लो जी, इस पे चार पे ही लगा दिया मैंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। अब देखो, देखो तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एफर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से टेंशन लगना स्टार्ट हुआ, टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, 1 2 3 4। तो लोड अगर हमारा x ऊपर जाएगा, अगर ये x ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, x, ठीक है। तो ये भी x छोटा होगा, 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 तो ये कितने टाइम नीचे आएगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बता दो मुझे। एफर्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर लोड x डिस्टेंस ऊपर जाता है, तो बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही, देखो वर्त का एकदम सही पकड़ी है। सत्यम, x/4 नहीं, ध्यान से देखो थोड़ा, ध्यान दो यार थोड़ा सा। अगर ये भी x कम हो रहा है, ये भी x छोटा हो रहा है, ये भी x छोटा हो रहा है, ये भी x छोटा हो रहा है, जितनी भी ये रस्सियां हैं, ये 1 2 3 4, चारों x छोटे हो रही है, तो ये 4x बढ़ जाएगी ना, ये कितनी हो जाएगी, 4x। जितने टाइम में ये आपका ऊपर जाएगा, उतने ही टाइम में ये क्या नीचे आएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल सही आयुष्मान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम तो सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x/t, और ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू x/t। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, इधर किसकी बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की, तो कहाँ कर ले, इधर कर ले, इधर कर ले, चलो इधर कर लेते हैं। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज देखें तो मैकेनिकल वो सॉरी वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता था, वेलोसिटी रेशियो होता था वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, होता था कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू 4x/t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/t, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू अगर हम देखें तो यहाँ पे t से t कैंसिल, 4x/t,
x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। सत्यम, अब क्या हो गया? काहे इतना गुस्सा हो रहे हो? एक मिनट रुको, मुझे देखने दो क्या क्या चल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या, ये हमारा 4 आ गया। लेकिन अगर हमने n नंबर ऑफ पुली यूज कर ली, कितनी? अगर हमने n नंबर ऑफ पुली यूज कर ली तब क्या होगा? अगर हमने n नंबर ऑफ पुली यूज कर ली तब हमारा यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर n नंबर ऑफ पुली, फॉर n नंबर ऑफ पुली, तो आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर जो एफर्ट, ये आपका क्या होता है? DE अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। और डिस्टेंस कवर्ड बाय अगर n है तो n इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x से x कैंसिल, तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो n के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग लिख लें। तो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इतना क्लियर है एकदम? बच्चों ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना अभी जो मैंने पढ़ाया? ये सिस्टम था, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल, जिसमें एक कॉलम की तरह हम पुली को अरेंज करते हैं। ठीक है, दो ब्लॉक होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक मूवेबल होता है ना? नंबर ऑफ वेरिएशन जो आपका ये पुली का है ये माइट भी चेंज हो सकता है। ऊपर वाले में नंबर ऑफ पुली ज्यादा हो सकती है, नीचे वाले में कम भी हो सकती है, नीचे वाले में ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन उस केस में अरेंज करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी जो हमें पढ़ना है हमें केवल ये पढ़ना है, बाकी अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो हम लोग करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें अगर पढ़ना है तो हमें ये बताना है कि अगर नंबर ऑफ पुली या तो इक्वल हो या फिर ऊपर वाले में नंबर ऑफ पुली क्या हो? ज्यादा हो। क्योंकि बहुत ज्यादा पुली ले जाएंगे तो रस्सी को आप कैसे अरेंज कर पाएंगे? स्ट्रिंग को आप कैसे ले जाएंगे? है ना? तो वही दिक्कत पहुंचने लगती है आगे जाके। अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से पुली वाला ये पूरा सेगमेंट आपका हो गया खत्म। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। कल वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, खैर जो हमारी क्लास थी उसी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ सत्यम, क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या ही दिक्कत है? देख लेता हूं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये थोड़ा सा कल वाला सेगमेंट था जो मैंने आपको समझा दिया, किस बच्चे को डाउट था। ठीक है, तो ये पूरा आपका पुली वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है। क्या अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं? बिल्कुल सही, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर।